मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाह रहा हूं, कोरोना तो बहाना है, असल मसला इनका रमजान और किसान आंदोलन निशाना है। इसलिए पूरे देश के लोगों आप समझ लो, इनके चुनाव की रैली में कोरोना नहीं होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देश में कोरोना किसान आंदोलन में नहीं है। अगर कोरोना का किसी को भय है, मैं बार बार बोलता रहा हूं, तो अपने गांव में, अपने कस्बों में, जिलों में, राज्यों में किसान पंचायत कर लीजिए, कोरोना भाग जाएगी। गोरखपुर में जहां हजारों की संख्या में लोग थे, बनारस में जब आपने देखा होगा शमशान की भभूति से होली मनाने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, तब कोरोना नहीं थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत हैरान हूं, रात को कोरोना ये कह रहे हैं कि रात को कर्फ्यू लगेगा, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। सड़क में तो लोग पहले कम होते हैं, तो जब संख्या पहले से ही कम होती है तो कर्फ्यू लगाने का षड्यंत्र क्या है? इस देश में पुलिस से आम किसान, मजदूर, मछुआरे, आदिवासियों को पिटवाने का मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, कुंभ स्नान में कोरोना का कोई भय नहीं है। 5 राज्यों में राजनीतिक दलों के जो रैली है उसमें कोई भय नहीं है। और हम किसानों की बात करते हो तो जुलाई से हम खुले आसमान के नीचे हैं, ना कोरोना का भय, ना शारीरिक दूरी, ना मास्क जरूरी। हमारी 3 काले कानून को हटाने के लिए लड़ने की है मजबूरी, एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ने की है मजबूरी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश में रमजान और किसान दोनों लक्ष्य पर ले लिए गए हैं। इसलिए षड्यंत्र के तहत पुलिस को मारने पीटने की छूट दी जा रही है। ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं। आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर कोरोना कहीं है तो आप पहुंचिए, कुंभ स्नान देखिए हरिद्वार में, कोरोना कहां है। आप अगर कोरोना का भय है तो देखिए नरेंद्र मोदी की 5 राज्यों की रैली में कोरोना कहां है। आप देखिए अमित शाह की रैली में कोरोना कहां है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देश में कोरोना किसान आंदोलन में नहीं है। अगर कोरोना का किसी को भय है, मैं बार बार बोलता रहा हूं, तो अपने गांव में, अपने कस्बों में, जिलों में, राज्यों में किसान पंचायत कर लीजिए, कोरोना भाग जाए। दूसरी बात है, अपने अपने गांव से एक एक मुट्ठी अनाज लेकर के हमारे गाजीपुर के किसान आंदोलन में, हमारे सिंगू बॉर्डर के, शाहजहांपुर के बॉर्डर के, टिकरी बॉर्डर में परिवार सहित आइए, कोरोना भाग जाएगा। और तीसरा, इस देश में चुनाव हो रहे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार जो देश में 3 काले कानून लेकर आई है और जो देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बनने दे रही है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद में इतने बड़े किसान आंदोलन के बावजूद हमारे किसानों को 196 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला। और मोदी कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य था, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा। और हम कहते हैं मूर्ख, इसकी गारंटी दे, गारंटी दे, गारंटी दे। गारंटी देता तो ये जो मैंने छोटा उदाहरण दिया, 3 राज्यों में गेहूं की खरीद पर 196 करोड़ का नुकसान हमारे किसानों को नहीं। हमारे किसान आंदोलन में कोरोना नहीं होता है। और बनारस में लाखों लोग होली पर इकट्ठे होते हैं, नरसिंह रैली निकलती है गोरखपुर में, वहाँ कोरोना नहीं होता है। हरिद्वार में कुंभ स्नान होता है, वहाँ कोरोना नहीं होता है। और मध्य प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है। मैं सुबह इंदिरापुरम से आ रहा था, देख रहा था जो किसान गुजर रहे हैं, बिना मास्क के पकड़ रही है पुलिस अपराधियों की तरह। तो मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो किसान मजदूरों पर हमले कर रहे पुलिसकर्मी अपने बाप की औलाद हो तो जाओ मोदी की रैली में, अमित शाह की रैली में, पकड़ो इन गुंडों को जो कोरोना विदेश से नहीं रोक पाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो विदेश से कोरोना को रोक नहीं पाए, जहाज से आया, इन मूर्खों से पूछना चाहता हूं, रात को 10 बजे कर्फ्यू लगा करके सुबह 5 बजे तक हमारे देश के किसान मजदूरों को पिटवा करके तुम्हारे बाप की ताकत कोरोना रोकने की नहीं है, पर हाँ किसान मजदूरों को प्रताड़ित करके उनको लुटवाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके लिए भी देशवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, कोरोना भगाने के 2 तरीके हैं। जब कोरोना चुनाव की रैली से भागता है तो महामहिम राष्ट्रपति मोदी की सरकार को बर्खास्त करे, देश में लोकसभा का चुनाव हो, एक साथ पूरे देश में चुनाव रैली हो, कोरोना भाग जाएगा। और दूसरा उपाय है, पूरे देश के अंदर गांव-गांव में किसान पंचायत करो, कोरोना भाग जाएगा। ये मैं दावे के साथ में कहता हूं, 2 उपाय है। धन्यवाद। संसद में चर्चा चल रही थी कि राफेल में घोटाला हुआ तो फ्रांस के राष्ट्रपति की चिट्ठी भारत की संसद में पहुंच जाती है, और जैसे ही फ्रांस में राफेल घोटाले की पोल खोल खुलती है,
तो बीजापुर छत्तीसगढ़ में लाइट मशीन गन से लैस होकर नक्सलवादी हमारे जवानों की हत्या कर देते हैं। इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि राफेल घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए संघ परिवार की मोदी सरकार और अमित शाह के इशारे पर बीजापुर में हमारे सीआरपीएफ के जवानों की हत्या करवाई गई बिना सरकार की इच्छा के बगैर। ना तो हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो पार्टनरशिप थी वो खत्म होकर के चीन के कर्जदार अनिल अंबानी के पास जा सकता था एचएल का ठेका, और ना भारत में मोदी सरकार जैसी ताकतवर सरकार की इच्छा के बगैर नक्सलवादियों के पास लाइट मशीन गन आ सकती थी। और यही नहीं, लाइट मशीन गन के अलावा आप सब लोग देख रहे होंगे 22 से ज्यादा जवानों की शहादत हो चुकी है, 31 जवान घायल है, 2 जवान अभी लापता है। तो मैं एक बात आपके सामने कहने आया हूं, इस पूरी क्रोनोलॉजी में एक और चीज आप देखिए। तब के रक्षा मंत्री, मैंने विदेश सचिव का जिक्र किया, विदेश सचिव ने कहा कि राफेल के सौदे के विषय में प्रधानमंत्री कोई चर्चा नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री ने सौदा बदल दिया। हमारे देश के रक्षा मंत्री थे तब, उनका नाम था मनोहर पारिकर। उन्होंने कहा कि यह डील रक्षा मंत्रालय का मामला है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मामला है, फ्रेंच की राफेल बनाने वाली कंपनी का मामला है, प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल संघ प्रमुख मोहन भागवत के इशारे पर रक्षा मंत्रालय छीन करके उनको मुख्यमंत्री बनवा डाला। क्यों? क्योंकि विश्व में जहाज बनाने वाली, लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनियों ने बहुत बड़ी सुपारी दे दी थी संघ परिवार को। हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को राफेल बनाने की तकनीक और ठेका मिलने से जो उन्नति होने वाली थी भारत सरकार की कंपनी की, उस उन्नति को रोकने के लिए संघ परिवार ने सुपारी ले ली थी। इसलिए मनोहर पारिकर को रक्षा मंत्रालय से हटा करके गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब गोवा का मुख्यमंत्री बने मनोहर पारिकर, तो मनोहर पारिकर ने कहा, क्योंकि चर्चा हो रही थी घोटाले की, वो ईमानदार व्यक्ति था, उसने कहा इस पूरे घोटाले की सारे सबूत मेरे बेडरूम में है। और जैसे ही उनका ऑडियो वायरल होता है तो मनोहर पारिकर की धरती से विदाई हो जाती है, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ये सोच का विषय है, कैसा चरित्र है, कैसा संयोग है कि एक चीन का जो दुश्मन देश है उसके कर्जदार अनिल अंबानी को राफेल का ठेके पार्टनर बनाया जाता है। ये कैसा संयोग है कि संसद में सवाल उठता है घोटाले का, और राफेल घोटाला नहीं हुआ, फ्रांस के राष्ट्रपति का पत्र आ जाता है। और यह कैसा संयोग है कि तब का रक्षा मंत्री कहता है मेरे पास घोटाले के सारे सबूत हैं, और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। और यह कैसा संयोग है कि जैसे ही राफेल की घोटाले की पोल खोल खुलती है फ्रांस में, तो बीजापुर में लाइट मशीन गन से हमारे सीआरपीएफ के जवानों की हत्या करवाई जाती है। देशवासियों, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। ये बात मैं आपके साथ इसलिए करने आया हूं कि ये कहते हैं कि हम देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, ये नालायक देश के गद्दार हैं। अब ये संयोग है कि प्रयोग, आपको सोचना पड़ेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूं, भारत में बड़ा विचित्र स्थिति है। जब भारत सरकार चाहती है लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए, तो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बावजूद आरडीएक्स भरी गाड़ी आती है, टक्कर मारती है, और हमारे पुलवामा में 40 से ज्यादा जवानों के टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं। और जब टुकड़े टुकड़े बिखर रहे होते हैं तब प्रधानमंत्री शूटिंग करा रहा होता है। यह संयोग है कि प्रयोग कि बिहार का चुनाव होता है, और बिहार के चुनाव से पहले बिहार की रेजिमेंट के जवान मारे जाते हैं। यह संयोग है कि प्रयोग संसद में फ्रांस में घोटाले की बात उठती है, राफेल घोटाले की, वहां की चिट्ठी आ जाती है, और जैसे ही पोल खोल खुलती है हमारे जवानों की हत्या कर दी जाती है। यह बात मैं आपके सामने करने के लिए आया हूं। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि अनिल अंबानी का कार्यालय भी बिक रहा है, 88,000 करोड़ का कर्जदार अनिल अंबानी। और अब आप समझ लीजिएगा, उसका कर्जा चुकता करने के लिए हमारे देश की 7 दशक पुरानी हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मान और सम्मान भी दांव पे लगा दिया गया। देश के साथ गद्दारी कर दी गई, राफेल के साथ घोटाला हुआ, और जो मुनाफाखोर कंपनी है चीन के साथ कर्जदार, उसके साथ उसको डील कराने का मतलब है कि राफेल में जो कुछ भी हमारा हो रहा होगा पारदर्शी तरीके से चीन का कर्जदार अनिल अंबानी चीनियों को जरूर बताएगा। ये बात मैं आपके साथ करने के लिए आया हूँ। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि मोदी सरकार ने अपने लाभ के लिए पहले 2019 में चुनाव के लिए फरवरी में पुलवामा में जवानों को मरवाया, फिर गलवान घाटी में 15 जून को निहत्थे
बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवाया और अब राफेल घोटाले की पोल खोल दबाने के लिए, ताकि ये चर्चा का विषय न बन सके, बीजापुर में सीआरपीएफ के जवानों को मरवाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय